जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सामने आ रहा था कि एचपीएलसी पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल ज़्यादातर आप लोगों के एचपीएलसी पे होते हैं कि पीक शेप मेरा खराब हो रहा है। एचपीएलसी पे पीक शेप खराब होने के पीछे क्या कॉजेज है? ये एक ऐसा रूटीन प्रॉब्लम है कि अब बहुत से एनालिस्ट फेस करते हैं कि आज सैंपल लगा रहे हैं, पीक शेप नहीं आ रहा, पीक सिमेट्रिकल नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रंटिंग हो गई, शोल्डरिंग आ गई, पीक स्प्लिट हो गई। ये क्या कॉजेज है? पीक शेप खराब होने के पीछे कॉजेज क्या है, मैं आपको सिंपल और आसान वे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रूटीन में आपका पीक शेप अक्सर आपका खराब हो जाता है, उसमें कौन से चेक पॉइंट से कॉजेज क्या है कि आपका पीक शेप क्यों खराब हो जाता है, और सेकंड रिजॉल्व कैसे करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को अपने रिजॉल्व कैसे करना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, पीक अगर आपका खराब हो रहा है रूटीन एनालिसिस में, तो आपको डेफिनेटली कॉलम की परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए। अगर आपका कॉलम ओवरलोडेड था, ठीक तरीके से वॉश नहीं किया गया था, तो वो जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसमें वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं देगा। पॉसिबल चांसेस है कि आपका पीक शेप को खराब कर दे। ठीक है। दूसरा, अगर आपका कॉलम इक्विलिब्रियम नहीं था, ठीक तरीके से आपने बेस लाइन स्टेबल नहीं किया, तो आप इंजेक्शन आपने स्टार्ट कर दिए, तो भी आपके पीक खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सैंपल प्रिपरेशंस। इस पर मैं अक्सर फोकस करता हूँ। जब जब आप ठीक तरीके से अपना सैंपल प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपका पीक शार्प और सिमेट्रिकल नहीं आएगा। अब वो स्टेप्स क्या है कि सैंपल प्रिपरेशन में आप गड़बड़ करते हैं, वो है प्रिपरेशन। वेइंग आप सही नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। अगर आपने वेइंग ठीक तरीके से नहीं की तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, लेकिन आपने सैंपल प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं की तो आपका पीक सही तरीके से नहीं आएगा। वो कैसे? मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था कि आपने इसको 10 मिनट तक हीटिंग करनी है, तो आप हीटिंग के टाइम ड्यूरेशन को बाईपास करते हैं, ठीक तरीके से हीट नहीं करते, तो पॉसिबल चांसेस है कि आपका सैंपल ठीक तरीके से डिसॉल्व ना हो। लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड है बहुत सी जगहों पे कि आपने सैंपल में ये टैबलेट का ग्रेन्यूल्स है या आपका सिरप का पेस्ट है, जो भी आपने लेके उसके अंदर डाला है, सिरप था, उसको लिखा हुआ है कि आपने 5 मिनट तक सोनिकेट करना है। आप उस स्टेप को भी बाईपास कर देते, शेक कर रहे होते बाय हैंड, क्योंकि कुछ जगहों में कुछ रिसर्च होती है कि कुछ कंपाउंड्स, कुछ सैंपल ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उनको आप पर्टिकुलरली हीटिंग रिक्वायर्ड होती है और पर्टिकुलरली सोनिकेशन पे डिसइंटीग्रेशन भी रिक्वायर्ड होती है, ताकि वो ठीक तरीके से डिजोल्व हो जाए। जब डिजोल्व भी ठीक तरीके से नहीं होगा तो आपका पीक शेप निकल के कैसे सामने आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखें। जब आपका सैंपल प्रिपरेशन ठीक नहीं होगा तो आपका पीक शेप खराब हो जाए। नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि जब आप मोबाइल फेस की प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग नहीं करते, यानी आप मोबाइल फेस को आप ठीक तरीके से ट्यून अप करके नहीं लेके आते हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल कि 20 ml मेथनॉल लेना था, आपने उसको कम ज्यादा कर दिया। लिखा हुआ था कि इतने ml उसमें वाटर मिक्स करना, आपने कम ज्यादा करना था। पीएच, मोबाइल फेस की जो बफर की पीएच है वो एग्जैक्ट 7 लिखी हुई है या 5 लिखी हुई थी या 4 लिखी हुई थी, आप 6.2 मेंटेन कर रहे हैं, 7.2 मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है अगर आप मोबाइल फेस के अंदर पीएच को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करते। उससे आपका आरटी भी शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ते हैं और पीक शेप भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चौथा जो फैक्टर है वो मोबाइल फेस प्रिपरेशन है। ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से आपका पीक शेप खराब होता है। जो रूटीन में आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको प्रेशर पर वर्क होता है, आपके पास आपको रिलीज करना होता है, लेकिन आप देखते हैं कि मेरा पीक शेप क्यों खराब हो गया। तो ये 4 फैक्टर्स बहुत डोमिनेंट फैक्टर है, इसको हमेशा गौर किया करें। ठीक है, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि अब हम करें क्या, कैसे इस चीज को सोल्व करें। इसका बेस्ट सोल्यूशन मैं लोगों को ये कहता हूं कि आप सारी चीजें फ्रेशली प्रिपेयर कर लें। अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप मोबाइल फेस बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर करें, कॉलम को वॉशिंग पे लगा दें और सैंपल एक्यूरेटली फ्रेशली या तो रीसैंपल करके नया बना लें। तो इससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि आपकी सारी चीजें अपडेटेड न्यूली हो जाती है। हो सकता है जो आपने पहले वर्क कर रहे हो, जो पहला ऑपरेशन चल रहा हो, उसमें जगह जगह पे प्रॉब्लम्स हो सकता है मोबाइल फेस ठीक तरीके से नहीं बनाया हो और वेइंग ठीक तरीके से नहीं की हो, सैंपल तो डेफिनेटली अगर ठीक तरीके से वॉश नहीं किया, हो सकता है आपका प्रिपेयर नहीं किया, हो सकता है आपका कॉलम ही ठीक तरीके से वॉश ना हो। सबसे पहले कॉलम को वॉशिंग पे लगा दे, सैंपल न्यूली प्रिपेयर्ड करें, मोबाइल फेस भी न्यूली प्रिपेयर्ड करें, फिर बिल्कुल फ्रेश अंदाज में उस चीज को दोबारा एनालिसिस करें, तो होपफुली चांसेस होते हैं कि आपका पीक शेप ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रूटीन का प्रॉब्लम ऐसा है कि जो भी जितने भी एनालिस्ट एचपीएलसी पे काम कर रहे हो तो फेस करते हैं। तो इसके पीछे कॉजेज ये होते हैं और इस चीज को सॉल्व कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को आप एंड करते हैं। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।